हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही होगी। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2E, जो कि है हमारे चैप्टर नंबर घातांक की लास्ट एक्सरसाइज। और इस लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे कुछ नया। कुछ नया का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीजें जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या पूछा गया है, क्या सीखना है। एक शब्द है मानक रूप और दूसरा है वैज्ञानिक संकेतन। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हम पहले ये तो समझे कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे कहीं पर कोई संख्या आपको दी गई है इस तरह से, अब आप ये समझिए कि इस संख्या को लिखने में कितना लंबा समय लगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। तो लंबा समय लगेगा इसको लिखने में। इसको हमें क्या करना है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में, या हमें क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। और ये होता क्या है, देखो सबसे पहले करना क्या है इसमें समझो। जैसे ये 2 लिखा हुआ है, लिख दिया आपने, फिर आप यहां पर क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इस 2 की जगह पर आप लिख दीजिए 1, ठीक। और कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस हो गए। अब इसको हम लिखेंगे इस तरह से, क्या, 2 इंटू, यहां पर कर दीजिए 10। और ये काउंट करो कि जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहां पर इसकी पावर क्या कर दीजिए, 6। यही हमारा क्या होता है, मानक रूप होता है, या यही हमारा क्या होता है, वैज्ञानिक संकेतन होता है। मतलब जब किसी संख्या को हम 10 की घात के रूप में लिख देते हैं तो उसे हम कहते हैं मानक रूप, या उसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक संकेतन। इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली, अगर हमारे पास जीरो राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो पावर्स प्लस की होंगी, और अगर लेफ्ट साइड से हम जा रहे हैं राइट साइड में तो पावर्स हमारी माइनस की होंगी। इसको हम समझेंगे इस क्वेश्चन के आधार पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 62 दिया गया है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 जीरो दिए गए हैं, और कह रहा है इसको मानक रूप में लिखो। तो देखो, मानक रूप में लिखना बहुत आसान है। हमने आपको बताया अभी कि इसको जब हम मानक रूप में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे। देखिए, मानक रूप, ये आपका लिखा हुआ है 6 और फिर लिखा हुआ है 2। अब इसके आगे देखो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका हो जाएगा 10 की पावर 7। अभी इसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो पॉइंट है वो हमारा 62 के बाद में होगा। तो हम एक डिजिट और इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 6.2, और 10 की पावर अब यहां पर क्या हो जाएगा, 8। यही इसका क्या होगा, मानक रूप। क्योंकि हम एक डिजिट जब इधर और आएंगे तो वो हमारी पावर एक और ऐड हो जाएगी उसमें। क्लियर? ऐसे ही सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। अब देखो, इसका भी क्या पढ़ना है आपको, मानक रूप। देखो, मानक रूप में अभी हमने आपको बताया, जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएंगे तो पावर्स प्लस की होंगी, और जब लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे तो पावर्स माइनस की होंगी। देखो कितने डिजिट जाना है, 1 2 3 4 5, यानी यहां समझ लीजिए 0.00008 है। अब देखो 1 2 3 4 और 5, तो इसको हम लोग लिख देंगे यहां पर 8.0 कर दीजिए। और 10 की पावर देखिए कितने अंक आए, 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा माइनस का। यही इसका क्या हो जाएगा, मानक रूप। अब और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 3rd नंबर में कि वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि चंद्रमा की जो उत्पत्ति हुई वो आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। और इसी बात को आपको क्या करना है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। जैसे आप यहां लिखेंगे, कितना दिया गया है, 460 करोड़। अब देखो, इसको आपने ऐसे लिख लिया है ना। अब करना क्या है, इसको वैज्ञानिक संकेतन में लाना है। तो पहले हम इसके आगे क्या लगाएंगे, जीरोस। क्यों? क्योंकि करोड़ को तो कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया 460। अब करोड़ में क्या है, कितने जीरो आएंगे, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और फिर ये आया करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये हो गया 460 करोड़। तो अब इसको क्या कर देना है आपको, वैज्ञानिक संकेतन में। तो ये आप लिखिए यहां से क्या, 4.6। अब देखो जीरो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक अंक और इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 9। तो 10 की पावर आपका हो जाएगा यहां पर क्या, 9, और आगे क्या लिख देना, वर्ष। बात वही लिखी है,
ये 460 करोड़ वर्ष लिखा है और ये भी इतना ही लिखा है, लेकिन ये हमारा क्या है, वैज्ञानिक संकेतन की भाषा में लिखा गया है। अब आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को दोनों को हम लोग एक साथ समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक ही बात से रिलेटेड है। यहां पर कह रहा है कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग इतने किलोमीटर है और इसको क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। मतलब जो दूरी दी गई है आपको, आप यहां पर लिख लीजिएगा दूरी, ये हो गई 15, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गए यहां पर आपके। और जब इसको आप कन्वर्ट करते हैं किसमें, मानक रूप में, ध्यान रखिएगा, चाहे आप मानक रूप कहें और चाहे वैज्ञानिक संकेतन कहें, बात एक ही होती है। अब यहां पर देखो, ये आपका 1 तो पहले लिख लो। अब देखो कि कितने रूप में लिखना है इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने लिख दिया इसको 5। ऐसे ही पॉइंट यहां पर लगा दो। कितने अंक इसका के लाए हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 10 की पावर कितना, 8, और आगे क्या लिख देंगे, किलोमीटर। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ऐसे ही हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो इतना दिया गया है क्विंटल में, और जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे जाकर के संख्या के रूप में, सिंपली फॉर्म में, तो कितने जीरो आएंगे ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले आपको लिखा गया है 598 और 10 की पावर है कितना, 22। तो अब ये देखो कि पॉइंट के आगे इधर कितने डिजिट हैं, 2 हैं, तो आप 2 अंक इधर कम कर दो। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 598 इंटू 10 की पावर हो गया 20, और 10 की पावर 20 का मतलब क्या हो गया कि कितने जीरो होंगे, 20 जीरो होंगे। यहां लिख देंगे हम लोग क्या, अतः 598 के आगे कितने जीरो होंगे, 20 शून्य हैं। आप ये लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 20 शून्य आपके हो जाएंगे। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 4 पार्ट दिए गए हैं और इन चारों पार्टों को समझ लीजिए, समझिए, पूरी एक्सरसाइज आप समझ गए। क्यों, क्योंकि यहां पर बहुत गंभीरता से समझने वाली बात है। कह रहा है कि वैज्ञानिक संकेतन में ही लिखना है और चारों संख्याएं हमारी लगभग अलग अलग दी गई हैं। पहली संख्या आपकी लिखी गई है इस तरह से। अब आपको इसको करना क्या है, वैज्ञानिक संकेतन में करना है या मानक रूप में करना है। तो देखो ये आपका हो गया 4 और फिर हो गया 2 5 लिख लीजिए। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक आपको आना है क्योंकि दशमलव आपने लगा दिया यहाँ, और जितने अंक आप खिसक करके आते हैं उतनी ही घातें आप लगा देते हैं। क्लियर, यानी 4.25 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपकी पावर हो गई। सेम कंडीशन यहां पर रहेगी, 0.00045 है, तो हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4.5। मेन खेल है आपका 10 की घात का। तो देखो 1 2 3 4 5 अंक आप इधर आए, तो यहां पर हो जाएगा 10 की पावर -5। क्लियर, ऐसे ही इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पर आपका हो जाएगा देखो कितना, 25, और कितने डिजिट आप शिफ्ट करेंगे, 1 2 3, तो इंटू हो जाएगा 10 की पावर -3, क्योंकि आप कहां जा रहे हैं, बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं। अब आइए इस क्वेश्चन पे, 2 करोड़ 20 लाख, ये हो गया 2 करोड़ और ये हो गया 20 लाख, तो फिर ये हो गया 1000 और ये हो गया सैकड़ा वाला। अब इसको मानक रूप में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2.2, कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 10 की पावर आपका हो जाएगा 7। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 7 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, जस्ट इसका उल्टा कर दिया गया। अभी आप तक क्या कर रहे थे, साधारण संख्याओं को ला रहे थे किसमें, वैज्ञानिक रूप में। अब क्या कर दिया गया है कि वैज्ञानिक संकेतन को कहां कर दिया गया, साधारण। तो उसका जस्ट उल्टा प्रोसेस है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका ये लिखा हुआ है 2.5, है ना, और 10 की घात कितना है, 4, तो इसका मतलब हो गया कि 10 की पावर में 4 है, यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तब तो आपका यही आ जाएगा 25। अब कितने अंक लगेंगे जीरो के, ये सोचो पहले भाई। आप यहां पर लगा दीजिए 1 2 3 4 हो गया, लेकिन दशमलव कितने अंक के बाद में है, 1 अंक के बाद में, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 के आगे कितना, 3 जीरोस। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे तो 6 घातें दी गई हैं, 1.75 मल्टीप्लाइड करेंगे कितने, 6 जीरो से। अब ये आपका कितना हो जाएगा, 175, 1 2 3 4 5 6 हो गया। डेसिमल आएगा 2 डिजिट के बाद में।
अब लिख सकते हैं 1750000 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहां पर थोड़ा सा चेंज है क्योंकि यहां पर क्या दिया गया है माइनस, तो जब माइनस दिया होता है तो क्या करना है आपको 1.21 को इस तरह से लिख लेना है और 10 की घाते हैं माइनस की 8, तो इसका मतलब हो गया कि 8 डिजिट आपको और आना है इधर, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7 और एक आपका ये है तो यहाँ पर 8 कर लीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसको लिखेंगे 0.0000000 कितने हो गए, देखो पॉइंट यहाँ पर है 2 2 4 2 6 7 2 2 4 2 6 और एक 7 हो गया और 121 आपका ये ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर, ऐसे ही है लास्ट पार्ट इसका। देखो 4.5 लिखा है, 10 की पावर है माइनस का 5, तो 5 डिजिट इधर आना है 1 2 3 4 5 कर लीजिए। अब काउंट कहां से करेंगे 4 से, तो ये 1 2 3 4 5 पॉइंट यहां पर आ गया तो 0.0000045। अभी तक था क्या वैज्ञानिक संकेतन और ये वैज्ञानिक संकेतन का क्या हो गया जस्ट उल्टा। अब आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया गया है 9.107 इंटू 10 की पावर माइनस का 28 दिया गया है ग्राम में। फिर कह रहा है क्या करना है कि इसको जो है साधारण दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है और ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि दशमलव बिंदु और 9 के अंक में कितने जीरो आएंगे। तो ध्यान ये रखना है, आपको सिर्फ यह बताना है कि कितने शून्य आएंगे। देखो लिखा हुआ है 9.107 इंटू 10 की पावर माइनस का 28 है ना, 28 दिया गया है। अब जब इसको आप क्या करेंगे साधारण भिन्न के रूप में करेंगे तो यहां से जब दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 9.107 अपान में 1 कर दीजिए। डेसिमल जब हटेगा तो यहां से आ जाएंगे आपके 3 जीरो इंटू 10 की पावर हो गया माइनस का 28। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो यहां पर तो आपको ऐसे लगेगा 3 जीरो है तो 3 खसकना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि इस दशमलव के पहले कितना अंक था, 1 अंक था, तो जितना अंक ये होगा उतना ही प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब हो गया माइनस का 28 था प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 27। इसका मतलब ये है कि कितने जीरो आएंगे, 27 जीरो आएंगे, यानी कि 27 जीरोज आएंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2E जो कि हमारे घातांक चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास में और नए चैप्टर के साथ में, तब तक बने रहें चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।